अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बनाएंगे चने की दाल और चिकन। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी ये तैयार हुई है। इसे तैयार करने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में शामिल करेंगे हम ऑयल। आप यहाँ पर घी का यूज़ भी कर सकते हैं। ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे। 2 अदद मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए प्याज शामिल कर देंगे। प्याज शामिल करने के बाद चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। प्याज का कलर जैसे ही लाइट पिंक कलर में आएगा हम इसके अंदर 1 टीस्पून कुटा हुआ लहसुन शामिल कर देंगे। याद रहे मैं यहाँ पर लहसुन का पेस्ट शामिल नहीं कर रही। लहसुन शामिल करने के बाद चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जैसे ही प्याज और लहसुन का कलर लाइट ब्राउन होगा इसके अंदर हम चिकन शामिल कर देंगे। मैं यहाँ पर बोन वाला चिकन शामिल कर रही हूँ, लेकिन मैंने उसे छोटे छोटे पीसीस में कट कर लिया था। आप बोनलेस भी ले सकते हैं। जो चिकन लिया उसे मैंने पहले विनेगर की मदद से अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। फिल करने के बाद चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे। ये आइडिया होगा कि चिकन में मौजूद सारा पानी खुश्क हो चुका है। तो इसके बाद हम इसके अंदर 3 अदद बारीक कट किए हुए टमाटर शामिल कर देंगे। करने के बाद चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आमतौर मसाले शामिल करेंगे। मैं यहाँ पर कुटे हुए धनिया शामिल कर रही हूँ 2 से 3 टीस्पून। धनिया शामिल करने के बाद चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। शामिल करने के बाद 1 टीस्पून इसके अंदर हम लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। आप ये दोनों मसाले अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। हाफ टी स्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। स्पून इसके अंदर अदरक पाउडर शामिल करेंगे। सारे मसाले शामिल करने के बाद चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे जब तक कि सारे मसाले और चिकन अच्छी तरह से फ्राई नहीं हो जाता और ऑयल अलग नहीं हो जाता। जब अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा तो उसके बाद हम इसमें थोड़ी सी मिकदार में पानी शामिल करेंगे। मैं यहाँ पर जो पानी ले रही हूँ वो मैंने जिसके अंदर पहले चने की दाल बॉयल की थी वही पानी ले रही हूँ। पानी शामिल करने के बाद चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा तो उसके बाद हम इसके अंदर बॉयल की हुई चना दाल शामिल करेंगे। मैंने दाल को पहले ही अच्छी तरह से बॉयल करके रख लिया था। दाल शामिल करने के बाद चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। शामिल करने के 2 मिनट बाद हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। मैं दोबारा से वही पानी शामिल कर रही हूँ जिसमें मैंने पहले दाल को अच्छी तरह से बॉयल कर लिया था। पानी शामिल करके चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पानी शामिल करने के बाद हम 5 मिनट के लिए इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे। 5 मिनट बाद जब ढक्कन उतारेंगे तो दाल इस शक्ल में आ जाएगी। आंच को बंद कर देंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर गरम मसाला शामिल करेंगे। गरम मसाला शामिल करने के बाद चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसे डिश आउट कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी चना दाल और चिकन हो चुका है तैयार। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।